शौकत बस्तर साहब, जो बात ब्रिगेडियर साहब ने भी की, आज एहतसाब अदालत ने भी कहा कि बानी चेयरमैन बुशरा बीबी इदारों उनके सरबराहान के खिलाफ बयानबाजी ना करें। एक तासुर है कि ये बयानबाजी सिर्फ प्रेशर डालने के लिए है ताकि उनको इन्वॉल्व करें अपनी मामलात के अंदर। ये हाशमी साहब बैठे हैं, इनकी जमात ने भी यही किया था, मुज़ाहमत करें फिर मुफाहमत करें, और आपकी जमात का भी यही तासुर है। आप चाह रहे हैं बात भी उन्हीं से करनी है और फिर बुरा भला भी उन्हीं को कहना है। फिया, मैं ब्रिगेडियर साहब का बड़ा एहतराम है। ऑन अ सीरियस नोट, देखिए, आप किसको नहीं पता कि इस वक्त पाकिस्तान में आइन मुअत्तल है, कोई असम्बली नहीं है, आपका सदर जाली है, आपका वज़ीर आज़म जाली है। अभी आप जिस टिकटॉकर वज़ीर आला की बात कर रहे हैं जो यूनिफॉर्म पहन कर तअस्सुर दे रही है कि शायद, जाहिर है पुलिस का यूनिफॉर्म इन्होंने नहीं पहना तो किन्ने पहनना है, जिनके ज़रिए ये जो ब्रूटैलिटी कर रहे हैं, जिस तरह चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया है, जिनके ज़रिए इन्होंने इलेक्शन जीता है, उनकी वर्दियाँ नहीं पहनी हैं तो किन किन ने वर्दियाँ पहननी हैं। और अभी आज अगर इसी में बात को थोड़ा सा बढ़ा के आगे, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, अभी हमारी सनम जावेद हैं, आलिया हमजा हैं, 10-10 महीने से 1-1 साल से जेल में पड़ी हैं, उनको तो इंसाफ दिलवा लें। और एक औरत होने के नाते चलें, अगर आप जाली वज़ीर आला बनी गई हैं, फार्म 47 की पैदावार है, बहावल नगर में जो कुछ हुआ पुलिस के साथ, वहाँ तो गई नहीं है, यहाँ यूनिफॉर्म पहन के आप मगरमच्छ क्या सुबह आ रही हैं। तो बात यह है कि ऑन अ सीरियस नोट वी वांट टू डायलॉग, बातचीत करने हम सियासी जमात हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हमें दीवार से लगा दें। आप पार्टी तोड़ लिया, आपने इमरान खान पर 200 मुकदमा दर्ज कर लिया, आपने निशान पार्टी का छीन लिया, पार्टी के तमाम लोग 10,000 ऊपर सियासी कारकुन और जितने लीडरान हैं आज भी वो जेलों में पड़े हैं, किसी के ऊपर 40-40, 50-50 मुकदमे हैं। कैंपेन आपने नहीं करने दी, इसके बावजूद अगर 2/3 मेजॉरिटी अवाम ने दी है तो मुझे बताइए, आप कहते हैं कि हम डायलॉग करें। हमारे पास तो 180 सीटें थी, हमारे पे एहसान किया है, हमें तो हर रास्ता इख्तियार किया गया हमें रोकने के लिए, हर तरह की हमारे साथ जुल्म ज़्यादती की गई, लोगों को डराया गया, धमकाया गया, इंटरनेट बंद कर दिए गए और फ़ोन बंद कर दी, कहा गया साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल हो गई है और इन्होंने आना ही आना है, और एयरपोर्ट पे अदालतें चली गई, मुकदमा इनके ख़त्म कर दिए गए। बात राइट, ओके, लेट मी कम टू निहाल हाशमी साहब। कल प्राइम मिनिस्टर थे कराची में और खबरें ये आई कि नून लीग में फिक्रा कह के, एक फिक्रा मेरी जो आवाज़ कट जाती थी, मैं फिर कहता हूँ कि हम बिल्कुल डायलॉग के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनके साथ नहीं करेंगे। बार बार कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चोरी किया है, जो बेख्तियार हैं, जो बेचारे खुद किसी के मरोने मिन्नत है, वो जो अपने वजीर दाखिला नहीं लगा सकते, अच्छा हमें छोड़ दें, जावेद लतीफ़ क्या कहते हैं, राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं, इनके आबद रजा कोटला क्या कहते हैं, इनके अपने लोग कहते हैं। तो निहाल हाशमी साहब, क्या आपका ओपिनियन है इस स्टेटमेंट पर? जावेद लतीफ़ सीनियर मेंबर है आपकी पार्टी के, आप भी सीनियर मेंबर हैं। सेकेंडली, जो कल शिकायत लगाई है नून लीग के कुछ लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को, आप ज़रा बताइएगा क्या मामला थे? देखिए, एक तो मैं आपको बात बता दूं कि जो डायलॉग और जो बातें कर रहे हैं ज़रूर करें, हर से डायलॉग करें, फिर मैं कहूँगा पहले अपने आप से डायलॉग करें। आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है, आपने शहीदों के मोमेंटम को मिसमार किया, आपने कौमी दौलत $190 मिलियन को हड़प किया, तो आप पहले अदालतों में जाएं। हाशमी साहब, लेकिन ये तो फेयर बात करें ना, कराची में आपने ऑब्जर्व किया होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है कराची का, वहाँ पीपल्स पार्टी भी उदास फिर रही है, वहाँ पे जमात इस्लामी भी उदास कर रही है, हमें पीटीआई भी उदास फिर। जिनको महसूस होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, तो सारे सबूतों के साथ इलेक्शन कमीशन जाए। पाकिस्तान की अदालतें खुली हैं, खुली आंखों से, और आज अब तो माशाल्लाह से कादी फायद ईसा साहब हैं, वो जाए, जाकर के ये गए थे, बच्चों के शेख रशीद गए थे सुप्रीम कोर्ट, तो कादी फायद ईसा साहब ने जो इनको सुनाया वो उनसे पूछे कि इनके बारे में इनसे क्या कहा उन्होंने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप इन्हें बच्चों के शेख रशीद क्यों कह रहे हैं? ये बसरा साहब बातें कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 2018 के, ये भूल गए इलेक्शन को, उस वक्त ये सब नमूने थे, और जो हुकूमत पे आते हैं वो सब नमूने होते हैं, तो क्या उस वक्त नमूने थे ये? अगर आपको बात करनी है तो पार्लियामेंट में जाएं, अगर आपके नुमाइंदे हैं, अव्वल तो आपके कोई नुमाइंदे नहीं है, आपकी पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, वहाँ पे आपने रजिस्टर्ड कराया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल,
3 लोग हैं। आपके चेयरमैन जो मौजूद है वो एक बात कहते हैं, पानी चेयरमैन और एक बात कहते हैं, कोई एमएनए एक बात कहता है। ओके, इफ यू अलाउ मी, लेट मी, ये नजर आ रहा है, वैसे ये बात हाशमी साहब ठीक कह रहे हैं, दोनों जमातों में ये नजर आ रहा है एक इंतशार, ये पीटीआई में भी नजर आ रहा है, ये पीएमएल में भी नजर आ रहा है। प्रिया एक फिक्रा जी, अगर नवाज शरीफ हारा हुआ है तो इनमें से जीता कौन हुआ है? मेरा चैलेंज है, वो हल्का खोल ले डॉक्टर यास्मीन राशिद वाला। अगर नवाज शरीफ हारा हुआ है मेरे भाई, तो मेरे बात सुनो मेरे भाई, आप लोग तो ये जरूर हो सकता है कि जाके स्टेज पे अदाकारी करें, स्टेज पे जाकर कोई अपने हुनर दिखाएं, फन दिखाएं, सियासत की काबिलियत है आप लोग। भाई साहब वो 3 वक्त के वजीर आज़म में 2 बार के चाहिए, और जिस आप सदर आसिफ जरदारी को कह रहे हैं जाली सदर, यही सदर आसिफ जरदारी के साथ आप मौजूद थे। 12 उनके मफादात का आपने फायदा उठाया, 12 आपको नवाजा गया, आप एडवाइजर भी बने, आपको टिकट भी दिया गया, आपके साथ मेहरबानियां भी की गई। खुदा रहा पॉलिटिकल वर्कर्स को बदनाम ना करो। राइट, हाशमी साहब अगर इजाजत है ब्रिगेडियर साहब से बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब ने बस साहब नाउ इट्स ब्रिगेडियर साहब टर्न, नो दिस इज नॉट फेयर, प्लीज नवाज शरीफ की एक सीट का ऑडिट करवा लें। ओके सर, आगे बात आपकी ऑडिट करा लेंगे। मरियम बीबी जो हारी हुई मैडम चीफ मिनिस्टर की सीट का ऑडिट मैं करवा आपकी लें। बात को ज्यादा संजीदगी से थी। बस साहब अगर मरियम नवाज की छोड़ी हुई सीट रिटेन करते आप लोग, यही काम शेख रशीद का है, इसलिए मैंने कहा शेख रशीद सीनियर है, आप बच्चों के ओके हाशमी साहब प्लीज लेट ब्रिगेडियर साहब स्पीक नाउ। ब्रिगेडियर साहब, ओवरऑल अगर हम इसको थोड़ा सा हकाइक के ऊपर कर लें तज्जिया, तो जो हुआ है पिछले कुछ सालों में नज़र यही आया है कि पहले एक जमात का तासुर था कि वो पसंदीदा है, दूसरी जमात नाराज़ थी कि हमें बना ले पसंदीदा। अब तासुर ये है कि वो जमात पसंदीदा है और दूसरे अफसरदा हैं कि हम क्यों नहीं हैं पसंदीदा। ये इतनी ही एक स्ट्रगल नजर आ रही है, इससे कैसे निकलेगा पाकिस्तान? देखें, इससे निकलने का एक ही तरीका है कि लेट्स नॉट लुक बैक। आपके केस चल रहे हैं 45 के, 47 के, व्हाटएवर केस, रेमेडी है, कोर्ट्स हैं, अपीलेट कोर्ट्स हैं, लड़ें, फाइट करें, कीप फाइटिंग, बट डोंट क्रिएट इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। आप उसके लिए, क्योंकि देखें मुल्क के लिए हम सबको दुश्मन के नैरेटिव को डिफीट करके इकट्ठा होने की ज़रूरत है कि हमने पार्लियामेंट को चलाना है, पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव करना है, आवाम के लिए कुछ करना है, जो कि आप इलेक्शन में करते हैं। सो इसका आंसर ये है कि आप अपने इलेक्शन बिल्कुल कोर्ट पे लड़ें। इलेक्शन कमीशन, अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ भी जा रहे हैं जरूर करें। पर सर अगर वो सड़कों पर आती है पीटीआई, और वो आने का इंडिया दे चुकी है, जब भी वो कोशिश करते हैं उनके पास सख्त क्रैकडाउन होता है, वो ये भी इसलिए होता है असफरिया, इसलिए होता है। इशू ये है कि देखें, नाउ यू कांट हैव, अगर आप पीसफुल आराम से निकालें तो मे बी डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको अगर एप्रीहेंड करते हैं कि यहाँ पर फिर वही प्रॉब्लम होगी, स्ट्रीट लड़ाइयाँ और झगड़े, अरेस्ट, तो आपकी फिर मुझे पता है कौन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आएगा। अभी थोड़े से हालात बेहतर हो रहे हैं, मुल्क के लिए इकॉनमी को रिवाइव होने दें। ये हम सब पॉलिटिशियन की, पाकिस्तानियों का ये एक बड़ा ही हमें सोचना चाहिए। इसलिए इस मौके के ऊपर आप जरूर कोर्ट के केसेस करें, लेकिन असेंबली में बैठ के जो बात करनी करें, ताकि असेंबली को फॉल करके आवाम के लिए कुछ तो चलने दें। पाकिस्तानी इन्वेस्टर मुल्क से बाहर भाग रहे हैं, इसलिए मुल्क से बाहर भाग रहे हैं, चाइना में अपना कारोबार शुरू करने के लिए जा चुके हैं। मुल्क तो आप स्टेबल होने देंगे तो आएगा ना, यही तो बात मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए इस तरह आएगी जब तमाम इदारे अपना अपना काम करेंगे। महीने जेल में रही, वो तो नहीं ठीक है। ये अभी चंद महीने में तय हो गए और इनके लिए पूरे मुल्क को दांव पे लगाया जाए, यरगमाल बनाया जाए, ऐसा नहीं होगा। आप अपने मुकदमात अदालतों में भुगते हैं, जो कौमी मसला है उसे हम डायलॉग के जरिए कौमी असेंबली में